ईश्वर प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है पहला यूहन्ना 4:6। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेरित यूहन्ना हमें ये बताना चाहता है, यानी उन लोगों को जो पवित्रताई में चलते हैं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जो लोग वचनों को सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, उन पर चलते हैं, परमेश्वर में विश्वास कर लेते हैं, उन लोगों को वो ये कह रहा है कि हम परमेश्वर के हैं। हाँ प्रियो, हम वचनों को सुनते हैं, वचनों में विश्वास रखते हैं और भली भांति हम ये जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है, जो हमें छुटकारा देता है, हमें शांति देता है, हमें आनंद देता है और यीशु के नाम से ही हमारी सुरक्षा होती है। प्रेरित यूहन्ना चेतावनी देता है अपने लोगों को अंत के समय के लिए। अंत का समय आने वाला है और अंत के समय के लिए वो बताता है कि तुम्हें पहचान करनी है कि कौन सा आत्मा परमेश्वर की ओर से है और कौन सा आत्मा संसारिक यानी शैतान की ओर से है। हम परमेश्वर के हैं। अब जो आने वाला समय है वो कठिन समय होगा, तुम्हें पहचानना पड़ेगा। अंत के समय में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, जो अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से शिक्षा देंगे, कई तरह की शिक्षाएं देंगे। और हम जानते हैं कि संसार में कई तरह की आत्माएं होती हैं जो संसार में है, जो शैतान के द्वारा कार्य करती है। प्रियो, जिन्हें एक साधारण मनुष्य कतई नहीं पहचान सकता। एक साधारण मनुष्य ये नहीं पहचान पाएगा कि कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से है और कौन सी आत्मा संसारिक है यानी शैतान की है। उसकी पहचान करनी है। और प्रेरित यूहन्ना इसी बात को लिखता है। वो कहता है हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर की सुनता है, वो हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी बात नहीं सुनता। प्रियो, हमें हमेशा इस बात में सावधान रहना है, गलत शिक्षाओं की ओर कतई नहीं जाना है, पवित्रताई में चलते रहना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। ये संसार की वस्तुएं, यहाँ शैतान का राज्य चल रहा है। आज बहुत से लोग बहुत अधिक मात्रा में शैतान के पीछे चल रहे हैं। वो देखी हुई वस्तुओं में विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं उनके पीछे, उनको प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। प्रियो, प्रेरित यूहन्ना अपने लोगों को चेतावनी देता है, इस संसार में बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जहां पर तुम्हें धोखा मिलेगा, जहां पर लालच है, जहां पर बुरी बातें हैं, धोखा ही धोखा है। इनसे तुम्हें दूर रहना है, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है। तुम भ्रम की आत्मा, तुम सत्य की आत्मा को पहचानो। तुम परमेश्वर के हो, तुम्हें सिर्फ परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना है, जो परमेश्वर ने कहा उस पर विश्वास करना है। हर एक वचन परमेश्वर की ओर से है, वो हमें चेतावनी देता है। आज वचन ये कह रहा है कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता इस जगत में खड़े हो चुके हैं। प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति हमें नहीं करना है, बल्कि समझकर पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में हमको बढ़ना है, मसीह में जड़ पकड़ना है। हम परमेश्वर के हैं, हमें ये कभी नहीं भूलना है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो हमारे सामने, दुनिया की चीज़ें ऐशो आराम की हमारे सामने क्यों ना पड़ी हो,
हम परमेश्वर के हैं, ये हमें कभी नहीं भूलना है प्रियो। वो कहता है हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। सचमुच प्रियो, आज संसार में लोग शांति और आनंद की तलाश में हैं, जिसे पाने के लिए कहीं पर भी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया है प्रियो, वो दिखावे में ज़्यादा विश्वास करती है। जो चीज़ आकर्षित करने वाली वस्तु की ओर भाग रही है। दुनिया आज शांति और आनंद की तलाश में है कि मुझे कहीं भी किसी प्रकार से शांति मिल जाए, लेकिन हम परमेश्वर के हैं। हमेशा हमें इस बात को याद रखना है प्रियो। बहुत से लोग आज वचनों को सुनना और समझना नहीं चाहते, वचनों को मानना भी नहीं चाहते। बहुत से लोग परमेश्वर में होकर चलना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है। क्या करेंगे हम वचन सुनकर, क्या करेंगे हम वचन पढ़कर? इस प्रकार से लोग बोलते रहते हैं प्रियो। हमें कभी भी ऐसी बातों को मुंह से नहीं निकालना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कह रहा है हम परमेश्वर के हैं, और जो परमेश्वर का है वो हमें सुनता है, यानी वचन को सुनता है, वचन को ग्रहण करता है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा में भरकर वो जीवन में आगे बढ़ता है। वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनता है। और जैसे वचन कहता है, यीशु प्रभु ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी हर पल हर क्षण सहायता करेगी। जब तुम दुख में होगे तब वो तुम्हें बलवंत करेगी। तुम कहीं भी आओगे जाओगे वो तुम्हारी सहायता करेगी। तुम कुछ भी करोगे वो तुम्हें पवित्रताई में लेकर चलेगी। प्रियो, जो लोग वचनों को नहीं सुनते हैं, जो वचनों को ग्रहण नहीं करते हैं, बस वो अन्य जातियों के समान संसार में रहकर संसार की वस्तुओं पर मन लगाकर सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी संसारिक आनंद, संसारिक वस्तुएं। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पहले मेरे राज्य और धर्म की तलाश करो, बाकी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ प्रियो, हमें संसार पर नहीं, हमें परमेश्वर में मन लगाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। प्रियो, वचन कहता है हम परमेश्वर के हैं, इसलिए आप वचनों को सुनते हैं, वचनों को ग्रहण करते हैं और उस पर चलते हैं। आप धन्य हैं। आपकी आशा परमेश्वर में है, ना कि संसारिक वस्तुओं पर। प्रेरित यूहन्ना की लिखता है कि जो व्यक्ति संसार का है वो वचनों को नहीं सुनता है, वो परमेश्वर को भी नहीं जानता है। प्रियो, आप परमेश्वर के हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में निरंतर आप प्रार्थना करते रहें, ताकि आप और आपका जीवन, आपका पूरा जीवन प्रभु यीशु में सुरक्षित रहे, कभी किसी के बहकावे में कतई ना आए। सत्य को जाने, सत्य केवल यीशु मसीह है और कुछ नहीं है इस संसार में। हमें सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचानना है, और केवल पहचान परमेश्वर के लोग ही कर पाएंगे। जैसा हम जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य जो संसार का है, जो केवल संसारिक वस्तुओं की खोज में रहता है, जो संसारिक शांति और आनंद की तलाश में रहता है, जिसे सब कुछ संसार में ही प्राप्त कर लेना है, वो कभी भी आत्माओं को परख नहीं सकता है। आत्माओं को परखना केवल परमेश्वर के लोग जानते हैं। उनमें से आप हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर धन्यवाद। अपने सभी
भाई बहनों को खुदावंद आपके हाथों में समर्पित करते हुए पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर चलें खुदावंद। हालेलुया। आज के वचन के माध्यम से परमेश्वर आप उनसे बात करें खुदावंद। हालेलुया, कि हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। हमें वचनों को सुनकर हालेलुया, हालेलुया, उन पर विश्वास करके खुदावंद जीवन में आगे बढ़ना है पिता। हालेलुया। तेरी अपरंपार आशीषें परमेश्वर हालेलुया हमारे हर एक भाई हर एक बहन पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। यदि कोई बीमार या परेशान किसी भी हालात में है परमेश्वर पिता, जो उन्हें दुख दे रहे, जो उन्हें तकलीफ दे रहे, जो उन्हें कष्ट दे रहे खुदावन हालेलुया, हर एक हालातों से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया उनको बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बीमारी की अवस्था में है पिता परमेश्वर, उनकी बीमारी को हालेलुया यीशु के नाम में हालेलुया चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ओ हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर पिता तू शांति देने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हमने परमेश्वर को जान लिया है, हमने परमेश्वर को पहचान लिया है। हालेलुया। एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा हमें शांति मिलती है, जिसके द्वारा हमें आनंद मिलता है पिता परमेश्वर। हमारे भाई बहनों के जीवन में आनंद को लेकर आइए प्रभु जी, हमारे भाई बहनों के जीवन में शांति को लेकर आइए प्रभु जी। हालेलुया। उनके परिवार में हालेलुया, हालेलुया, बच्चों पर, बड़ों पर, जवानों पर परमेश्वर पिता, और जो बुजुर्ग हैं परमेश्वर उन पर खुदावन तेरी दया हो प्रभु, तेरी कृपा हो परमेश्वर, उनको तेरी ओर से बहुतायत से आशीष मिले प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन हालेलुया हर एक भाई हर एक बहन तुझ में हालेलुया, हालेलुया पवित्रताई के साथ परमेश्वर जड़ पकड़कर बढ़ता जाए खुदावन हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई बहनों ने वचनों को पढ़ा है, वचनों को ग्रहण किया है प्रभु, वो तुझ पर विश्वास करते हैं, और तुझ पर विश्वास करने वाले लोग कभी भी प्रभु जी लज्जित नहीं होते हैं खुदावन हालेलुया। हर एक भाई पर परमेश्वर पिता हालेलुया तेरी दया हो परमेश्वर पिता, तेरी कृपा हो प्रभु जी हालेलुया, उनको बहुतायत से परमेश्वर पिता तेरी आशीषों को हालेलुया, हालेलुया आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे दिन परमेश्वर आप सबको सुरक्षा दें हालेलुया, हर एक शैतान की चाल से, हर एक शैतान की ताकत से बचाएं, जैसा आपका वचन हालेलुया, हालेलुया हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचाने। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हमें सत्य का हालेलुया आत्मा हम पहचान कर उन पर हम चलने वाले बने परमेश्वर पिता। हालेलुया यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।